द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन, यानी किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है वह उस जीवधारी के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है ना, उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर बॉडी साइज, यानी कि किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है यानी लाइफ स्पैन होता है वह उस जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विथ देयर बॉडी साइज, यानी उस जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इट कैन वेरी फ्रॉम, यानी कि यह क्या होता है, अलग अलग होता है। इट कैन वेरी फ्रॉम लेस देन 1 डेज टू मोर देन 400 ईयर्स, यानी कि यह हो सकता है एक दिन से लेकर के 400 वर्षों तक का हो सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ जीवों के जो है लाइफ स्पैन दिए गए हैं, जैसे कि मे फ्लाई का जो है 1 डेज होता है लाइफ स्पैन, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक होता है, फ्रूट फ्लाई का होता है आपके 30 डेज होते हैं यानी 30 दिन होता है, राइस प्लांट का जो है 3 से 4 मंथ होता है, व्हीट प्लांट का आपका जो है 6 मंथ होता है लाइफ स्पैन, आपका रोज़ यानी गुलाब का 5 से 7 वर्ष तक का लाइफ स्पैन होता है, डॉग जो है आपके 10 से 13 वर्ष जो है जिंदा रहते हैं, क्रॉ का लाइफ स्पैन जो होता है वो 15 वर्ष होता है, और गाय जो है यानी काऊ का जो जीवन काल होता है वह 20 से 25 ईयर्स होता है, और बनाना ट्री का जो है 25 ईयर्स होता है। मंकी की बात करें तो मंकी का जो है 26 ईयर होता है। हॉर्स यानी कि घोड़ा का जो है 60 ईयर होता है। क्रोकोडाइल आपके 60 साल जीते हैं, और एलिफेंट यानी हाथी जो है 65 वर्ष इसकी उम्र होती है। मनुष्य जो है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। टोटवाइज जो है आपके 100 से 150 वर्ष जीवित रहते हैं। पैरोट 140 वर्ष जीवित रहते हैं। मैंगो ट्रीज की आयु जो है 150 से 200 वर्ष तक होती हैं। आपके बनियान ट्री का जो है 200 से 250 वर्ष जीवित रहता है, और सिक्विया जो है वह 3000 से 4 वर्षों तक क्या रहता है, जीवित रहता है। तो याद रखने हैं कि जो जीवों में डेथ होता है नेचुरल डेथ, हम लोग बर्थ टू नेचुरल डेथ को ही हम लोग काउंट करते हैं, यानी कि जब जितना दिन जीवित रहता है, पीरियड फ्रॉम यानी कि जितना साल जीवित रहता है कोई भी जीवधारी, उस जीवधारी के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की, यानी कि डेथ भी होती है 2 प्रकार की, एक समय से पहले और एक समय आने पर। यानी कि समय आने से पहले जब किसी भी जीवों की मृत्यु होती है तो उसे हम लोग एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लाइफ स्पैन में जो है बर्थ टू नेचुरल डेथ का जो लाइफ स्पैन होता है यानी टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, जो किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसकी जो है आयु बहुत ही कम है और बहुत जो है ईयर के भी जी रहे हैं। डेथ इज ए सर्टेन फेनोमेना, यानी कि जो मृत्यु होता है ना वह जीवों का क्या होता है, सर्टेन फेनोमेना होता है, एक घटना होता है। दैट इज द नो इंडिविजुअल्स इज इमॉर्टल, यानी ऐसे कोई भी जीवधारी नहीं है जो अमर हैं, है ना, जो इमॉर्टल हैं, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, यानी कि ऐसा कोई भी जीवधारी नहीं है जो कभी नहीं मरता यानी अमर है, जिसमें कि आपके जो हैं एक्सेप्शन में आपके आते हैं एक कोशिकीय प्राणी अमीबा, यानी अमीबा जो है वो कभी नहीं मरता है। ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शंस का जो क्या करता है, जीवों में जो जाति की सदस्यता होती है ना वो बरकरार रखती हैं। दिस प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन, यानी कि यह क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। इन दिस प्रेजेंट दिस चैप्टर्स, यानी कि इस चैप्टर्स में जो है यू विल बी द इंट्रोड्यूसेस विथ द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं वो किस प्रकार से क्या करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस, और इस जो प्रजनन का जो तरीका है इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि रिप्रोडक्शन ये जो टर्म है, तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। हर एक जीवों का क्या होता है, अपना अलग अलग अवस्था होता है उनके जीवन
जीवन चक्र में। इट टेक्स बर्थ यानी कि वे जन्म लेते हैं, वो परिपक्व होते हैं यानी मेच्योर होते हैं, और रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि वे बच्चे को जन्म देते हैं, और फाइनली जो है समय आने के बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, किसी भी जीवों का क्या होता है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो क्या करता है इस प्रक्रिया के द्वारा जो है विच रीच स्पीसीज एंजोर इट्स कंटिन्यूटी, यानी कि वह अपने जाति की सत्ता को क्या करता है, बरकरार रखता है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि ये क्या होता है, एक जैविक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू यंग वंस, यानी कि वे क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। एंड सिमिलर टू इटसेल्फ, वे अपने जैसे संतानों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे आपके मनुष्य जो है मनुष्य के बच्चे को जन्म देते हैं, गाय जो है गाय के बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि कोई भी जीवधारी जो है अपने जैसे शिशुओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन्स द कंटिन्यूअस साइकिल्स ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म को मेंटेन करता है, ग्रोथ यानी उसमें विकास होता है, और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आगे की रिप्रोडक्शंस परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि जो प्रजनन होता है वह अलग अलग कामों को क्या करता है, संपादित करता है। यानी कि प्रजनन के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो पहला हम लोग देखेंगे मेंटेन्स लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि वह क्या करता है, जीवन की सततता को बरकरार रखता है पृथ्वी पर। दूसरा है एनेबल कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, यानी कि वह प्रजाति की सततता को बनाए रखता है। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या आते हैं, अगर न्यू ऑफस्प्रिंग्स आते हैं तो उनकी जाति की सततता क्या रहती है, बरकरार रहती है। अगला है क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन, अगर क्या होता है, आनुवांशिक बदलाव होता है, इससे क्या होता है, रिवॉल्यूशंस होता है, यानी विकास की प्रक्रिया में जो है ना रिप्रोडक्शंस ये भागीदारी निभाता है। आगे हम लोग देखें कि सेवरल फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, यानी कि कौन सा जो कारक होता है जो किसी भी जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होगा, यह किन किन बात पर निर्भर करता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला फैक्टर जो है वो है आपके द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट्स, यानी कि किस जीवधारी में किस प्रकार से प्रजनन होता है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, यानी कि जीवों के आवास पर निर्भर करता है। दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी, यानी उनकी जो आंतरिक संरचना है, उनका जो आंतरिक कार्यकी है, इस पर निर्भर करता है। और अगला है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वो किस आवेश में रह रहे हैं, वह किस परिवेश में रह रहे हैं, उसका सराउंडिंग क्या है। तो हम लोग तीन यहाँ पर देखे फैक्टर्स, पहला द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, दूसरा है द इंटरनल फिजियोलॉजी, और अगला जो है वो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। आगे हम लोग देखें कि द बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशंस ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं प्रजनन की, इसमें कितने मेंबर्स भाग ले रहे हैं, कितने सदस्य भाग ले रहे हैं, पेरेंट सेल्स भाग ले रहे हैं, उनके आधार पर जो है ना हम लोग रिप्रोडक्शंस को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला जो है वो है एसेक्सुअल टाइप, यानी कि इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन में कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके आधार पर जो है ना हम लोग जीवों को दो हिस्सों में बांट दिए, यानी प्रजनन को हम लोग दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिए। रिप्रोडक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल टाइप, इसमें कि इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट सेल्स होता है, यानी कि एकल मातृ कोशिका होंगी, यानी एक जीव शरीर भाग लेंगे। और क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि दो जीव होंगे और वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग लिंग वाले होंगे, एक पुरुष होगा एक स्त्री होगा, यानी एक मेल होंगे और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। आइए हम लोग देखते हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि आपका जो है अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है। यहाँ पर जो है व्हेन द ऑफस्प्रिंग्स इज प्रोड्यूसेस बाय सिंगल पेरेंट सेल्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस, एंड दिस रिप्रोडक्शंस इज आल्सो नोन एज द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस। तो यहाँ पर व्हेन जब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूसेस होंगे यानी संतानें पैदा होंगी बाय सिंगल पेरेंट सेल से, यानी कि जब एकल मातृ यानी जब एक जीव शरीर ही क्या करेंगे,
एक जीवों को बनाएंगे, एक जीवों की उत्पत्ति करेंगे, तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहेंगे। जहाँ पर क्या होता है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पर युग्मक का मिलान नहीं होता है, एंड दिस रिप्रोडक्शंस इज ऑल्सो नोन एज द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक कहते हैं, यानी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, और इसमें क्या होता है, सिर्फ समसूत्री विभाजन ही होता है। आगे देखें कि मियोसिस डज नॉट अकर्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में जो होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन की भागीदारी नहीं होती है, यानी अर्धसूत्री यानी मियोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। और जानकारी के लिए याद रखना है कि मियोसिस जो होता है ना, ये आपके जनरेटिव सेल्स में होते हैं, जिसमें एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, और इसमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हो जाते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं। और माइटोसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखें, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के द्वारा उत्पन्न जो जीव होते हैं ना, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, वो अपने पेरेंट सेल से क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। याद रखना है, एक्सटर्नली और जेनेटिकली, यानी कि आपके जो हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर होते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर करेंगे जो आगे है, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब्ड सच एज द मॉर्फोलॉजिकली एंड सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी कि हम लोग क्लोन शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो क्या होता है, अपने पेरेंट सेल से जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, ना तो गैमेट का फॉर्मेशंस होता है, नो गैमेट फॉर्मेशंस, नो फर्टिलाइजेशंस, नो जेनेटिक चेंजेस। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं वह एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल्स होता है। तो इस कंडीशंस में यानी जो आपके जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स है ना, किससे, तो पेरेंट सेल्स। तो इस प्रकार के ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। आगे है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अकर्स, यानी कि जो अलैंगिक रिप्रोडक्शंस होता है, प्रजनन होता है, वह पौधों में जैसे कि आपके प्रोटोजोअन्स में होता है, सम लोअर एनिमल्स में जैसे आपके स्पॉन्जेज में होते हैं, सिलोन्ट्रेट्स में होते हैं, एंड सर्टेन वर्म्स दैट इज टूनिकेट्स, और इनके साथ साथ जो है टूनिकेट्स में होता है। इट इज एब्सेंट एमंग द हायर नॉन वर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। जो आपके अलैंगिक प्रजनन होते हैं वो विकसित प्रकार के जीवों में अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है। आगे हम लोग देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है एनिमल्स में किस प्रकार से होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है ना, ये कॉमन एमंग्स द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो आपके एक कोशिकीय जीवों में होता है। जैसे एनिमल्स की अगर बात करें तो विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। इन प्रोटिस्ट में एंड द मोनेराज में, यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वो आपके प्रोटिस्टा में, मोनेराज में होता है। द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट्स सेल्स डिवाइडेड इनटू टू एंड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। जब एक जीव शरीर क्या हो जाते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं, और वो दोनों टुकड़ा जो होता है ना, एक नए जीवों को क्या करता है, जन्म देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। और क्या कर जाते हैं, वो जीव शरीर पहले मैचुरेट करते हैं यानी परिपक्व होते हैं, और वो दो हिस्सों में बंटते हैं, और जो दोनों टुकड़ा होता है या दो से अधिक टुकड़े होते हैं वो एक नए जीवों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, पैदा करते हैं। आगे जो है, इट टेक्स प्लेस इन एनिमल्स बाय फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वह अलग अलग प्रकार के जीवों में होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। पहला है हम लोग का फ्यूजन मेथड। इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यानी कि फ्यूजन जो होता है एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ मेथड्स है। फ्यूजन मेथड क्या है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस है, जिसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो होते हैं
टू और मोर या सेवरल पीसेस में बढ़ते हैं, और वो सारे के सारे जो हिस्से ब्रेक करते हैं वो सभी के सभी जो है एक न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी का निर्माण करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फ्यूजन्स कैन बी अकर्ड बाय द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आपके फ्यूजन्स, यानी कि जो आपके बाइनरी फ्यूजन्स है। पहला जो है टाइप है फ्यूजन्स का वो है आपका बाइनरी फ्यूजन, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में द्विविभाजन कहते हैं। इट इज़ द डिविजन्स ऑफ द पेरेंट सेल्स इनटू टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज एंड डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी कि बाइनरी फ्यूजन्स में क्या होता है, एक पेरेंट सेल्स जो होते हैं ना, दो छोटे आकार के क्या होते हैं, जीव पैदा होते हैं, और वो दोनों जो छोटा बटा हुआ जो टुकड़ा होता है ना, दो नए जीवों को जन्म देता है। तो इस तरह से जो है ना जीव, एक जो पेरेंट सेल्स हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो दो जो है नए छोटे जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड ईच ऑफ विच रैपिडली ग्रोज, यानी कि उसमें क्या होता है, पुनः जो है विकास होता है और वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं आपके दो नए जीवों में फिर, और पुनः वह जो प्रक्रिया क्या रहती हैं, चलती रहती हैं। तो इट अकर्स इन द सिंगल सेल्ड एनिमल्स, यानी कि यह जो होता है ना बाइनरी फ्यूजन्स आपके एक कोशिकीय प्राणी में होते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोअन्स हो गए जैसे कि आपके अमीबा हैं, पारामीशियम हैं, इन सबों में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। दूसरा जो है वो है हम लोग का मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि जो है सेकेंड टाइप ऑफ द फ्यूजन, दैट इज द मल्टीपल फ्यूजन। तो इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, फ्यूजन्स मेथड में क्या होता है, एक पेरेंट्स बॉडी जो है ना बहुत सारे हिस्से में बांटते हैं। जैसे कि आपके प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है ये आपके मलेरियल पैरासाइट्स हैं, यानी मलेरिया उत्पन्न करने वाले आपके फैक्टर्स हैं, और अमीबा जो है ड्यूरिंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है ये मल्टीपल फ्यूजन्स करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम, जो आपके मलेरियल पैरासाइट्स हैं, यहाँ पर जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या हो जाते हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं और ये सब के सब जो है मॉडिफाई कर जाते हैं बहुत सारे डॉटर सेल्स में, और ये रिलीज़ करते हैं, मेसोजोइट्स रिलीज़ करता है और सभी के सभी जो है आपके प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो है आपका बडिंग प्रोसेस है। तो बडिंग जो है इट इज़ ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह भी क्या होता है, एसेक्सुअल का ही एक प्रकार है, इन विच एंड इक्वल्स एंड द स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड बर्ड। और इस विधि में क्या होता है, इस मोड में क्या होता है, जब जीव शरीर मैच्योर कर जाते हैं तो उनके जीव शरीर के बाहर क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन बनता है, अनइक्वल प्रोजेक्शंस बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, और इसे हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, कली कहते हैं। दे आर प्रोड्यूसर्स दैट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल्स, और यह तब तक जुड़ा रहता है जब तक यह परिपक्व नहीं हो जाता है, लेकिन क्या होता है, इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर्ड, जब यह पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं ना, मैच्योरिटी आ जाती है, तो वह अपने पेरेंट सेल से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, नए जीवों को जन्म देते हैं। जैसे आपके ईस्ट हो गए, हाइड्रा हो गए, उनमें क्या होता है, बडिंग प्रोसेस के द्वारा जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला है डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर द बर्ड्स अराइजेज, बडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी कि जो आपके बर्ड होते हैं ना, यह कहाँ अराइज होता है, इनसाइड बॉडी होता है कि आउटसाइड बॉडी होता है। इनके आधार पर जो है ना बडिंग प्रोसेस जो होता है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है एक्सटर्नल बडिंग। क्या है एक्सटर्नल बडिंग, यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हम लोग रखेंगे हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हाइड्रा में कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जेनरेटिव सेल्स आर यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शंस ड्यूरिंग बर्डिंग। ए बर्ड डेवलप्स इन एन आउटग्रोथ ड्यू टू द सेपरेट सेल्स डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। होता क्या है कि जो आपके हाइड्रा है ना, हाइड्रा आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जब क्या हो जाते हैं परिपक्व होते हैं तो इनके शरीर के बाहरी सतह पर से जो है ना, यानी एक्सटर्नली क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्शंस होता है। आफ्टर मैचुरेशंस ये क्या हो जाते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं और एक नए हाइड्रा का निर्माण करते हैं। दीज बर्ड्स डेवलप्ड इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स
which are getting maturity full matures and detach themselves from the parents body। जब यह परिपक्व हो जाता है ना तो ये अपने जो है पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाता है और न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स है ना, और यह स्वतंत्र रूप से क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। द सेम प्रोसेस अकर्स इन ईस्ट, और इसी तरह से जो है ना ईस्ट भी आपके क्या करते हैं, एक्सटर्नल बडिंग रखते हैं। वेयर न्यूक्लियस डिवाइडेड द प्रोसेस बाय बडिंग इनटू ए न्यू बर्ड्स विच गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सिस्ट, यानी कि जब केंद्रक बढ़ता है और केंद्रक के बंटवारे को यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो रिमेंबरिंग द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नॉन एज कैरियोकाइनेसिस बट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज नॉन एज साइटोकाइनेसिस। अगला जो है वो है आपका इंटरनल बडिंग, है ना, आंतरिक मुकुलन। तो इंटरनल बडिंग जो होता है ना, यह बडिंग का ही एक ऐसा टाइप है जिसमें क्या होता है, गेम्यूल का फॉर्मेशंस होता है। तो ए मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विदिन ए कॉमन ओवेक्यू एनवेलप रिच इन फूड विच जर्मिनेट्स ए न्यू प्लांट्स दैट इज नॉन एज गेम्यूल्स। यानी कि इसमें क्या होता है, ये आपके स्पॉन्जेस है, इसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्चोसाइट्स कहते हैं, और इस माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। तो याद रखने इंटरनल बडिंग जो होता है वो आपके स्पॉन्जेज में होते हैं जिसमें गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। आगे है गेम्यूल फॉर्मेशंस इन कॉमन इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज, इसे हम लोग स्पॉन्जिला कहते हैं, जो आपके पोरीफेरा के मेंबर्स हैं। एंड ए फ्यू मैराइन स्पॉन्जेज, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो हैं समुद्री आपके स्पॉन्जेज हैं जिसमें क्या होता है, आपके गेम्यूल का फॉर्मेशंस होता है। Each gemmules has a group of cells known as archaeocytes, यानी कि जो है यहाँ पर जो गेम्यूल जो है समूह में रहता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्चियोसाइट्स कहते हैं। एंड सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी कि वो चारों तरफ से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। एंड ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस a mass of archaeocytes comes out from the micropyle a minute spores, और ये सब के सब archaeocytes जो हैं जब रिटर्न द फेवरेबल कंडीशंस आता है तो ये क्या हो जाते हैं, इसी पोर्स के द्वारा जो है बाहर निकलते हैं। एंड दैट ग्रोज इनटू ए कॉलोनी, और ये क्या करते हैं, एक नए कॉलोनी में बदल जाते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो है स्पोरुलेशंस। तो समटाइम्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द मल्टीपल फिजन, यानी कि यह भी क्या है, आपके मल्टीपल फिजन्स का एग्जाम्पल्स है। एंड बिकम्स इंडिविजुअली सराउंडेड बाय रेसिस्टेंट कोट, और इसमें क्या बनता है, रेसिस्टेंट कोट बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट वॉल कहते हैं। एंड बिफोर दैट द रिलीजेस फ्रॉम द पेरेंट्स, दिस प्रोसेस इज नॉन एज द स्पोरुलेशंस एंड द एनसिस्टेड प्रोड्यूसेस एज नॉन एज द स्पोर्स। इट इज द नॉट ओनली द फ्रेशेस्ट फास्टेस्ट प्रोसेस, इट इज नॉट ओनली द फास्टेस्ट मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शंस, यानी कि यह प्रजनन का बहुत ही जो है तीव्र गति से होने वाला प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन ऑल्सो हेल्प्स टू द ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में भी जो है ये मददगार होते हैं। तो स्पोरुलेशंस इज ए जनरली फाउंड इन मोनेराज, प्रोटिस्टा, एल्गल एंड द लोअर फंजाई। आपके जो है स्पोरुलेशंस मेथड जो हैं वो आपके मोनेराज में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, एल्गल मेंबर्स में, और साथ साथ जो है बहुत सारे आपके लोअर फंजाई जैसे कि एस्परजिलस है, पेनिसिलियम्स है, म्यूकर है, इन सबों में क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशंस होता है। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, यानी विखंडन, बहुत सारे टुकड़ों में बंटना। तो इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, है ना, डिस्टिंक्ट पीसेस यानी बहुत सारे टुकड़ों में बंटते हैं। एंड ईच ऑफ विच जनरेट्स इनटू एन ऑफस्प्रिंग्स, यानी सभी के सभी टुकड़े जो है ना वो एक नए जीवों में कन्वर्ट कर जाते हैं, जैसे आपके हाइड्रा हैं, प्लानिडिया हैं, सी स्टार्स हैं, इन सबों में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशंस की प्रक्रिया होती हैं। आगे हम लोग देखें कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है पौधों में किस प्रकार से होते हैं, यानी कि आपके जो ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस है आपके हायर प्लांट्स में और लोअर प्लांट्स में किस प्रकार से होते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इन प्लांट्स में, पौधों में क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली नॉन एज द
वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, यानी कि जब बात आती है सिंगल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स की, यानी कि आपके अलैंगिक प्रजनन की, तो पौधों में क्या होता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ ए न्यू प्लांट्स, जो क्या है पौधे के बनाने की एक प्रक्रिया है, फ्रॉम द डिटैचेड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट्स प्लांट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं ना, वह अपने मुख्य पौधों से जो है वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और एक नए पौधों में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। दीज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगल्स, यानी कि जब पौधे के हिस्से हैं, जैसे कि आपके रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, यानी कि रूटेड सिस्टम और शूट सिस्टम में आपके जो है स्टेम है, लीफ है, बर्ड है, ये सब के सब आपके जो हैं जो एक नए पौधे को जन्म देंगे, उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगल्स कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सीडलेस प्लांट्स, और यह मददगार होता है आपके वैसे पौधे को प्रजनन कराने में, एसेक्सुअल प्रोडक्शंस कराने में जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, यानी सीडलेस प्लांट्स में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करा करके उन पौधों की जो है जाति की सत्ता को बरकरार रखते हैं। जैसे आपके शुगर कैन हो गए, बनाना हो गए, ये क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कराते हैं। दिस प्रोसेस इज एसेक्सुअल एज इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रू पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पौधों में नर और मादा प्रजनन अंगों की भागीदारी नहीं होती है। अगला जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस इन ए प्लांट्स इज टू टाइप्स, ये जो होते हैं ना आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, जो आपके अलग अलग मेथड्स के द्वारा होते हैं, जैसे आपके रूट के द्वारा जो होते हैं। द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट, यानी कि रूट ग्रो करता है इनटू ए लीफी शूट्स नॉन एज द स्लिप्स above the grounds and adventitious root as the bases each slips gives rise to a new plants, यानी कि जो रूट डेवलप करता है एक नए पौधों में, एग्जाम्पल्स में स्वीट पोटैटो हो गए, डेहलिया हो गए, गावा हो गया और टीनोस्पोरा, ये सब के सब जो है ना वेजिटेटिव, और ये आपके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में रूट से जो है एक नए पौधे का विकास होता है। दूसरा है आपके अंडरग्राउंड स्टेम, जो आपके तने होते हैं, जो भूमिगत तने होते हैं, यानी कि अंडर द सॉइल सरफेस होता है। तो अंडरग्राउंड जो होता है आपके मॉडिफाइड स्टेम पोजेस बर्ड्स विच ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, यानी कि जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होते हैं ना, वो बर्ड की तरह बिहेव करते हैं और जिससे एक नए पौधे का विकास होता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार हैं, जैसे आपके शकर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग लेंगे आपके मिंट हैं, यानी पुदीना है, और क्राइजेंथेमम्स हैं। दूसरा है आपका राइजोम, राइजोम में हम लोग लेंगे जिंजर है, यानी अदरक है, टर्मरिक है और बनाना है, यानी कि राइजोमेटस जो है आपके अंडरग्राउंड स्टेम का ही मॉडिफिकेशंस हैं। तो इसमें याद रखना है जिंजर, टर्मरिक और बनाना। अगला है बल्ब मॉडिफिकेशंस, जिसमें आपके ओनियन है, लिलीज हैं, गार्लिक हैं। तो याद रखने हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस में जो है बल्ब के अंतर्गत ओनियन और गार्लिक आते हैं। अगला है आपका ट्यूबर मॉडिफिकेशंस, जिसमें आपके जो हैं पोटैटोज है ना, तो पोटैटो जो है वो आपके अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, जिसमें क्या होता है उसको हम लोग सेवरल पीसेस में बांटते हैं और जिसको हम लोग आइज कहते हैं, और एक बड़े पोटैटो में जो है आपके बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अलग अलग हिस्सों में काट करके जो है एक नए पौधे को क्या करते हैं हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला है रनर्स, रनर्स में एग्जाम्पल्स में रखेंगे हम लोग ऑक्जेलिस, सेनेटेलिया और ग्रासेस। ऑप्सेट में हम लोग रखेंगे वाटर एसिंथस, जिसे हम लोग आइकॉर्निया कहते हैं, और वाटर लेटिस जो है आपका पिस्टिया है, जो आपके ऑप्सेट के अंतर्गत आते हैं। वाटर हेसिंथस जिसे हम लोग आइकॉर्निया कहते हैं ना, इट इज ए एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि इसे हिंदी भाषा में हम लोग जलकुंभी कहते हैं, यानी वाटर हेसिंथ कहते हैं। ये एक प्रकार का जो है ना जलीय पौधा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द टेरियर ऑफ बंगाल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली, यह क्या करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करता है, और ये क्या करते हैं जो पानी में मौजूद जो है ना ऑक्सीजन को क्या करते हैं
एब्जॉर्ब करते हैं एंड इट डिटेंड CO2 फ्रॉम वाटर, यानी कि जो है ये जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करते हैं, सोखते हैं, जिससे क्या होता है जो डिफिशियंसी हो जाती है, जो जल में रहने वाले जीव है ना, मछलियों को इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। अगला है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम के अंतर्गत हम लोग याद रखेंगे ओपनसिया, जो आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशंस जो है आपके एरियल मॉडिफाइड स्टेम के द्वारा होते हैं। अगला है लीव, है ना, तो इसमें क्या होता है एडवेंटिटस बर्ड का विकास होता है, जैसे आपके ब्रायोफाइलम है, कलंचोई है, बिगोनिया है, इन सबों में क्या होता है लीव के द्वारा जो है मॉडिफिकेशंस होता है। लीव के द्वारा क्या होता है रिप्रोडक्शंस की प्रक्रिया होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होता है। अगला है बल्बिल्स। बल्बिल्स में याद रखने हैं एग्जांपल्स में एगेव है, ऑक्जेलिस है, इलियम सटाइवम है। अगला जो है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, है ना, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कैन बी डन आर्टिफिशियली एंड द मैन मेड मेथड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशंस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, यानी कि जो आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशंस हैं, जो आपके एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस पौधों में पाए जाते हैं, अगर हम लोग इसे अपने अनुसार यानी कि मानव के आवश्यकता अनुसार अगर मॉडिफाइड करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं, या इसे हम लोग मैन मेड मेथड्स भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग प्रोसेस करते हैं, जैसे आपके कटिंग हो गए, तो कटिंग प्रोसेस में जो होता है यह एक कॉमन मेथड्स होता है, जिसमें हम लोग स्मॉल पीसेस ऑफ एनी प्लांट्स ऑर्गन, जैसे कि आपके स्टेम हो गए, रूट हो गए, लीफ हो गए, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोपगेशंस लाइक द लीव्स। लीव्स में आपका है ब्रायोफाइलम है, रूट में आपका जो है टमारिंड है, और आपके स्टेम में है आपके शुगर कैन, ग्रेप्स, रोज एंड बोगेनविलिया। इन सबों में हम लोग क्या करते हैं कटिंग प्रोसेस करते हैं, और इस जो कटिंग मेथड्स को हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग कलम विधि भी कहते हैं। दूसरा मेथड है आपका लेयरिंग, है। लेयरिंग जो होता है यह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का ही एक टाइप है, और इस मेथड में इन दिस मेथड द रूट्स आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसेस ऑन द स्टेम, यानी roots are artificially induced on the stem branches before they are detached from the parent plants, जैसे कि जास्मीन में, ग्राफीन में, लीची में, ऑरेंज में और इत्यादि में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो है लेयरिंग प्रोसेस जो होता है हम लोग जास्मीन में करते हैं, लीची में करते हैं, ऑरेंज में करते हैं। मुख्य रूप से जो है आपके लेयरिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके जो हैं सिंपल लेयरिंग और कंपाउंड लेयरिंग। अगर हम लोग क्या करते हैं किसी पौधों में जो है एक स्टेम के साथ करते हैं तो उसे हम लोग सिंपल बोलते हैं, और 2 और मोर स्टेम के साथ अगर लेयरिंग प्रोसेस करते हैं ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड लेयरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ना हम लोग अगर स्टेम पर जो आपके ग्राउंड सरफेस से अगर पूरी तरह से सटा हुआ रहता है तो उस पर हम लोग मिट्टी चढ़ा देते हैं, और पुनः जो है रूट सिस्टम डेवलप के बाद जो है उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं मुख्य पौधों से। तो ये आपके क्या हो गए सिंपल लेयरिंग, और यही प्रोसेस जो है हम लोग 2 या 3 ब्रांचेस के साथ करेंगे तो उसे हम लोग कंपाउंड लेयरिंग कहेंगे। अगला है ग्राफ्टिंग प्रोसेस। तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं इन दिस मेथड्स द पार्ट ऑफ द 2 प्लांट्स आर ज्वाइंट इन सच ए वे दैट दे ग्रो एन 1 प्लांट्स, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस में 2 पौधे को इस प्रकार से काटते हैं और जोड़ते हैं जिससे वो दोनों पौधा जो है ना कटा पौधा जो है एक ही पौधे के रूप में ग्रो करता है, एंड दैट रूटेड सपोर्टिंग पोर्शंस ऑफ 1 प्लांट इज नॉन एज स्टोक। और इस ग्राफ्टिंग प्रोसेस में फॉर फ्यूचर जो आपके रूट सिस्टम बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टोक कहते हैं, एंड ज्वाइंड विद द टिंग्स ऑफ द अनदर प्लांट्स, यानी कि जब हम लोग उस रूट को जो है ना एक अलग हिस्से यानी कि स्टेम सिस्टम से जोड़ते हैं, जो फ्यूचर में क्या करेंगे स्टेम सिस्टम बनाएंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं साइकोन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में याद रखेंगे रोज, एप्पल, पाम, पीच और आपके जो है मैंगो, ये सब के सब क्या हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम लोग देखें जो आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के अंतर्गत आते हैं माइक्रो प्रोपगेशंस, इसे हम लोग टिश्यू कल्चर भी कह सकते हैं। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं पौधे को प्रोपगेट्स कराते हैं बाय प्लांट्स बाय द कल्चरिंग ऑफ द सेल्स, यानी कि इसमें हम लोग पौधे को तो ग्रो कराते हैं सेल से कराते हैं,
टिश्यू से कराते हैं, ऑर्गन सिस्टम से कराते हैं, कहाँ पर, तो लेबोरेटरी में कराते हैं। तो इस विधि को हम लोग या इस प्रोसेस को हम लोग, मेथड्स को हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। और इनिशियली दिस फॉर्म्स ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसे हम लोग कैलस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ टिश्यू कल्चर में जब हम लोग सेल को, टिश्यूज़ को, एम्ब्रायो को अंडर एसेप्टिक कंडीशन यानी लेबोरेटरी कंडीशंस पर हम लोग क्या करते हैं, सूटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम देते हैं, तो मास ऑफ सेल्स बनता है जिसे हम लोग कैलस कहते हैं। और कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं जिसके सेपरेशन से हम लोग को न्यू प्लांट्स मिलते हैं। लेटर ऑन दिस कैलस डिफरेंशिएट इनटू प्रोड्यूसेस मेनी स्मॉल प्लांटलेट्स। तो यही कैलस जब सेपरेट करता है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके छोटे छोटे प्लांटलेट्स प्राप्त होते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर्स जो है अप्लाइड होता है आपके प्लांट टिश्यू में, इसीलिए हम लोग इसे पीटीसी यानी प्लांट टिश्यू कल्चर्स भी कहते हैं। जो आपके जो हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स में जो है टोटी पोटेंसी का गुण होता है, यानी एक ऐसी एबिलिटी जो एक सेल जो है पूरे पौधों में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। अगला जो हम लोगों का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि इट इज़ ए टाइप ऑफ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इट इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस, यानी द मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस which involves the formations of male and female gametes। यानी कि जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है ना, इसमें नर और मादा प्रजनन अंग और ये दोनों युग्मक, अलग अलग युग्मक यानी कि टू पेरेंट सेल्स ऑफ अपोजिट सेक्स जब इन्वॉल्व होते हैं, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शंस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे समझें कि लैंगिक प्रजनन जो होता है, प्रजनन का एक ऐसा टाइप होता है, एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें नर तथा मादा प्रजनन अंग दोनों भाग लेते हैं और वो दोनों क्या होते हैं, विपरीत लिंग वाले होते हैं। युग्म का निर्माण होता है, युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होता है, जाइगोट फॉर्मेशंस होते हैं, जेनेटिक चेंजेस यानी वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं और इवोल्यूशंस होता है। तो इस प्रकार के जो है ना प्रजनन के टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल्स और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग जीव शरीर होते हैं और दोनों क्या होते हैं, अलग अलग सेक्स कैरेक्टर्स वाले होते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। एंड दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म्स ए न्यू सेल्स, यानी कि वे क्या बनाते हैं, दो अलग अलग युग्मक जब आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो बनाते हैं आपके डायप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जिसे हम लोग जाइगोटिक सेल्स कहते हैं, which grow and developed into a new individuals। यानी कि वे दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक नए जीवों को जन्म देते हैं। एज फ्यूजन्स ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूसर्स आर नाइदर आइडेंटिकल, यानी कि वे एक जैसे नहीं होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, टू द पेरेंट्स नॉट द एमंगेस्ट थेमसेल्व्स। यानी कि जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट सेल से क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। यानी कि जो हम लोग पहले देखे, यानी कि हम लोग जो एसेक्सुअल टाइप में देखे थे कि जो ऑफस्प्रिंग्स होता है वह आपके पेरेंट सेल से जो है एग्जैक्ट कॉपी होता है, यानी कि आपको स्ट्रक्चरली यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली होता है। तो वहाँ पर वैसे ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग बोले थे क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बोले थे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के गैमेट्स फॉर्मेट करते हैं, बनते हैं और दोनों का मिलान होता है, यानी फर्टिलाइज करते हैं, बनाते हैं जाइगोटिक सेल्स, यानी कि जेनेटिक कम्बिनेशंस के कारण जो है वेरिएशंस होता है और वेरिएशन से जो है म्यूटेशंस होता है, म्यूटेशन से इवोल्यूशंस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते हैं, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स जो हैं ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है इन कंपेरिजन्स टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यानी कि जब बात आती है कंपेरेटिवली की, यानी कि एसेक्सुअल में, तो इस प्रकार के संतान जो हैं यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। इट इज़ ए
इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें होती है ना, तो यह क्या होता है, बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही जो है धीमी प्रक्रिया होती है। और वास्तविक बात है कि ये विकसित प्रकार के जीवों में क्या होता है, पाया जाता है, चाहे वो आपके प्लांट्स हों चाहे वो आपके एनिमल्स हों। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होता है एंड ऑफस्प्रिंग कॉजेज वेरिएशन। और इस प्रकार से क्या होता है, जीव वेरिएट कर जाते हैं, यानी कि अलग अलग गुण वाले पैदा होते हैं। यानी यहाँ पर जो है अलग अलग गुणों के कारण, यानी अलग अलग जो है कम्बिनेशंस के कारण, अलग अलग कैरेक्टर्स के मिलान के कारण क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अतः यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बने संतान होते हैं ना, वो जो है एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, यानी क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं होते हैं। दूसरा जो है वो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशंस, यानी कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होता है जिससे वेरिएशंस आते हैं, यानी म्यूटेशंस के परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट जो होता है इवोल्यूशंस होता है। इसको हम लोग हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होता है और ये युग्मक नर और मादा प्रजनन अंग के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु कोशिका बनती हैं, दोनों का मिलान होता है और उसके बाद जो है ये विभिन्न गुण रखते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशंस होता है जो अलग अलग गुण वाले, यानी कि ये इवोल्यूशंस में क्या करते हैं, मददगार होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज एक्सहिबिटेड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, लैंगिक प्रजनन की, तो ये आपके विकसित प्रकार के जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। जैसे ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपके विकसित पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर होता है, एंड द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, यानी कि जो आपके विकसित प्रकार के जीव हैं। बिफोर द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इट हैज़ टू अटेन ए सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें आती है ना, तो यहाँ पर जीव शरीर पहले क्या होता है, परिपक्व होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशंस करते हैं और कंबाइन करते हैं, जिससे एक नए जीवों का विकास होता है, एक नए जीव उत्पन्न होते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो अगला टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। तो इन सम प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे आपके फंजाई होते हैं, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अगर क्या होता है कि नर तथा मादा प्रजनन अंग जो होते हैं ना, पौधों में या हो सकते हैं आपके कवक के मेंबर्स में, अगर एक ही पौधों पर हो, तो इस प्रकार के पौधों को हम लोग क्या कहेंगे, होमोथैलिक या मोनोसियस कहते हैं। जैसे आपके कारा हो गए, कुकुरबिटा हो गए, कोकोनट हो गए या पाम हो गया। तो लेकिन क्या होता है कि जब लोअर प्लांट्स की बातें आती हैं, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि अलग अलग जगह पर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के पौधे को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोथैलिक या डायोसियस कंडीशंस कहेंगे। जैसे आपके मार्केंसिया हो गए, डेड पाम हो गए। तो याद रखना है, जब मोनोसियस कंडीशंस होगा या होमोथैलिक कंडीशंस होगा ना, तो एक ही पौधों पर क्या होंगे, नर तथा मादा प्रजनन अंग दोनों पाए जाएंगे। और डायोसियस या हेट्रोथैलिक कंडीशंस होगा ना, तो इसमें क्या होगा, जो पौधे होंगे ना उसमें नर तथा मादा प्रजनन अंग जो होगा वो दोनों अलग अलग पौधों पर क्या होंगे, पाए जाएंगे। इन एंजियोस्पर्म्स द फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जब हम लोग विकसित पौधों की बात करते हैं ना, जिसमें आपके पुष्प लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो फूल होता है ना, यानी कि आपके फ्लावर्स होते हैं, वो आपके प्रजनन वाले हिस्से होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले हिस्से होते हैं। इन सम एंजियोस्पर्म्स लाइक द मस्टर्ड, चाइना रोज एंड पी, जो आपके सरसों होते हैं, आपके चाइना रोज यानी कि आपके अरहुल होते हैं और आपके मटर होते हैं, ये सब के सब जो है आपके विकसित प्रकार के पौधे होते हैं, यानी कि इसमें पुष्प होता है। एंड ईच फ्लावर्स कंटेन बोथ स्टामेन्स एंड पिस्टिल, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। सच टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि अगर क्या होता है, किसी पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग दोनों पाए जाते हैं ना, तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। कि इन कॉन्ट्रैक्ट टू द एबव, इन सम एंजियोस्पर्म्स सच एज द papaya, watermelon, sunflowers and rice wheat,
तो फ्लावर्स कंटेन आइदर स्टामेन और पिस्टिल। अगर क्या होता है, कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपके जो हैं एक पुष्प में या तो सिर्फ नर होता है या तो सिर्फ मादा होता है, यानी कि पुष्प में सिर्फ नर या सिर्फ मादा होता है। तो सच टाइप ऑफ फ्लावर यानी इस प्रकार के फूल जो होते हैं ना, क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इसे बोलें तो एकलिंगी कहा जाता है। आगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विथ स्टामेन, अगर एक लिंगी पुष्प होंगे ना, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा और जो मेल पार्ट रखेंगे यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टामिनेट फ्लावर कहेंगे। अगर क्या होता है, जब आपके फूल जो हैं यानी कि आपके फ्लावर जो हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी आपके पिस्टिल और कार्पेल रखेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। तो कंडीशन समझना है, यहाँ पर जो है बायसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे, हिंदी भाषा में बोलें तो वैसे फूल जिसमें क्या होता है, नर तथा मादा प्रजनन अंग दोनों पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। हिंदी भाषा में इसे उभयलिंगी कहते हैं। जैसे मस्टर्ड के प्लांट्स हो गए, चाइना रोज हो गए, पी हो गए, इन सबों में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, यानी स्टामेन होता है, इसमें पिस्टिल होता है। तो इस प्रकार के जो है फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और अगर क्या होता है, एकलिंगी पुष्प की जब बारी आएगी तो यहाँ पर क्या होता है, आइदर मेल और फीमेल होते हैं, यानी कि वैसे फूल जिसमें नर या सिर्फ मादा होता है, तो उस कंडीशंस में क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, यानी एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर एकलिंगी पुष्प की कंडीशंस की बात आएगी तो यहाँ पर जो है अगर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर होगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टामिनेट फ्लावर कहेंगे, यानी वैसे फूल जिसमें क्या रहेगा, स्टामेन रहेगा, मेल पोर्शन रहेगा, उसे हम लोग स्टामिनेट फ्लावर कहेंगे। और अगर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशंस में अगर फीमेल पार्ट रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। तो याद रखना है, बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या होता है, जब पुष्प में नर मादा जो है दोनों रहेगा। यूनिसेक्सुअल कंडीशंस में क्या याद रखना है, जब नर या मादा कोई एक रहेगा। अगर पुष्प में खाली नर रहेगा तो बोलेंगे स्टामिनेट फ्लावर, अगर सिर्फ और सिर्फ स्त्री रहेगी तो क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। आगे हम लोग देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो है ना, आपके जो है एनिमल्स में किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर हम लोग पहला देखते हैं, सम एनिमल्स रिटेन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेजेस सच एज द एनिमल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स लाइक ह्यूमन। यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो साल भर के किसी भी महीने में ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि जो जीव शरीर होता है ना, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे समझें कि वैसे जीव जो क्या रहता है, जो साल भर के किसी भी महीने में बच्चे को ब्रीड कर सकते हैं, बच्चे को पैदा कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में उस जीवधारी को क्या कहते हैं, सतत प्रजनक जीवधारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत प्रजनक जीवधारी कहते हैं। जैसे मनुष्य जो है ना, एक प्रकार के क्या हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। दूसरा कंडीशन देखें कि ऑन द अदर हैंड देयर आर द सम animals which becomes reproductively active only during favorable conditions. In this the reproductive phase such animals are known as seasonal breeders। यानी कि इसके अलावे जो होता है, यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के अलावे एक ऐसे जीव होते हैं जो किसी खास समय में, किसी पार्टिकुलर समय में क्या करता है, अपने बच्चे को जन्म देता है, अपने बच्चे को पैदा करते हैं। तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। इसे हिंदी भाषा में ऐसे समझें कि वे जीव या वे सारे जंतु जो क्या करते हैं, साल भर के किसी एक पार्टिकुलर समय में, किसी खास मौसम में, यानी कि वो क्या करते हैं, वेट करते हैं मौसम के आने का, और जो आपके सतत हैं वो कभी भी जो है किसी भी मौसम में ब्रीड कर सकते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स में क्या होता है ना, ये एक पार्टिकुलर समय में, एक मौसम में क्या करते हैं, अपने संतानों को जन्म देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ना, आपके डॉग हो गए, बर्ड्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, लिजार्ड हो गए, ये सब के सब जो है ना आपके
सीजनल ब्रीडर्स के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसा कि नाम से ही मौसमी है ना, सीजन के हिसाब से ये ब्रीड करता है। आगे हम लोग देखें कि इन एनिमल्स में द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज है ना occurs period and in the post reproductive phase. During to reproductive phase in mammals, the activities of ovaries, accessory duct, hormones activated cycle of the following। यानी कि इसमें होता क्या है कि द नन प्राइमेट्स में जैसे कि डॉग हो गए, टाइगर हो गए, काऊ हो गया, रेट हो गया, सी हो गया, डीप हो गए, दीज चेंजेस आर नोन एज द ऑस्ट्रस साइकिल। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि नन प्राइमेट्स वाले जो जीव होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके कुत्ता आता है, बाघ आता है, गाय आता है, चूहा आता है, आपके भेड़ आते हैं, हिरन आते हैं, इन सबों में क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। लेकिन जब बात आती है ना प्राइमेट्स की, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके मंकी हो गए, एप्स हो गए और मनुष्य हो गए, इसमें जो साइक्लिक चेंजेस होता है ना रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी कि जीव क्या करता है, किसी एक पार्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फेज में ही अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके नन प्राइमेट्स जो होते हैं ना, वह उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। लेकिन जो आपके प्राइमेट्स होते हैं ना, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, खुद मनुष्य हो गया, ये इन सबों में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आगे हम लोग देखें सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। यानी कि जो एनिमल्स में होता है, ऑन द बेसिस of sexuality एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पर हम लोग जो है ना, जीवों में आपके जंतु के साइड जो है, इसको हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला जो है आपका बाइसेक्सुअल, इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो जंतुओं में क्या करते हैं हम लोग, सेक्सुअलिटी के आधार पर जो है हम लोग जीवों को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो है आपके बाइसेक्सुअल एनिमल्स, जिसे हम लोग द्विलिंगी प्राणी बोलते हैं। और यहाँ पर जो है बाइसेक्सुअल को हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं। लेकिन दूसरा जो है वो है आपके यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, जिसे हम लोग एकलिंगी जीव कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बाइसेक्सुअल की तरफ, तो दे पोजेज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि एक ऐसे जीव हैं जो नर और मादा प्रजनन अंग दोनों रहते हैं और एक ही जीव शरीर में रहते हैं, एंड द सेम इंडिविजुअल्स। जैसे आपके अर्थवॉर्म होते हैं, टेपवर्म होते हैं, लीच होता है और स्पॉन्जेस होते हैं। यानी कि जंतुओं के कंडीशंस में क्या होता है, जब एक जीव शरीर के अंदर जो है ना, अगर नर और मादा जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर सेम बॉडी में हो, तो इस अवस्था में उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं। और इसे हम लोग दूसरे भाषा में हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो दूसरा है हम लोग का है यूनिसेक्सुअल एनिमल। बोथ द सेक्सेस आर सेपरेटेड विद डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। होता क्या है कि अगर किसी भी जंतु में क्या होता है, अगर एक ही जीव शरीर में क्या रहेगा, नर और मादा प्रजनन अंग नहीं रहेगा। इसका मतलब जो है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, वो अलग अलग जीव शरीर में होंगे। यानी कि मेल अलग होगा, फीमेल ऑर्गन अलग होगा, मेल बॉडी अलग और फीमेल बॉडी अलग। तो इस कंडीशंस में ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं। जैसे आपके हो गए कॉकरोच हो गए, डॉग हो गए, इन सबों में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल कंडीशंस होता है। जैसे ह्यूमंस हो गया, मनुष्यों में भी क्या होता है, अलग अलग जीव शरीर में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। यानी कि मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग होता है। और याद रखने हैं कि अगर हम लोग किसी भी जीवों को क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम लोग ये बता सके एक्सटर्नली कि वे हम पुरुष हैं और स्त्री हैं, तो इस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते
कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स कहते हैं, यानी कि एक ऐसा इवेंट्स जिसमें हम लोग एक्सटर्नली रूप से डिफरेंशिएट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि ये मेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है। तो इस कंडीशंस में क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स कहते हैं। जैसे ह्यूमंस में हम लोग मनुष्यों में शरीर को देख करके बता सकते हैं ना कि ये मेल है, ये फीमेल है, यानी ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। तो इस कंडीशंस में हम लोग मनुष्य क्या हो गए? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स रखने वाले जीव हो गए, है ना। तो याद रखना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक्सटर्नली कि ये मेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी। अगला जो है वो है आपके इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से घटनाएं होती हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कंडीशंस में? द सीक्वेंशियल इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि जो आपके लैंगिक प्रजनन जो होता है ना, इसमें कौन कौन से घटनाएं शामिल होती हैं, इसको हम लोग जो है ना अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, अलग अलग हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। जैसे आपका जो है पहला स्टेज जो है वो है आपका प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, दूसरा है फर्टिलाइजेशंस है, और तीसरा जो है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशंस चेंजेस। यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बातें आती हैं, यानी इट इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? नर और मादा प्रजनन अंग भाग लेते हैं। तो इनसे घटनाओं में जो है कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो पहला हम लोग देखें प्री फर्टिलाइजेशंस, दूसरा है फर्टिलाइजेशंस, और आगे है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर हिंदी भाषा में देखें तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्व निषेचन, इसे बोलते हैं निषेचन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्च निषेचन कहते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो प्री फर्टिलाइजेशन के कंडीशंस में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? तो ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दैट टेक्स प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर इंक्लूडेड in this categories. The two main pre-fertilizations events are given below. जैसे आपके जो है पहला जो है आपका गेमिटोजेनेसिस है। क्या है? गेमिटोजेनेसिस है, यानी कि पूर्व निषेचन में, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो पहला जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गेमिटोजेनेसिस होता है। तो इस गेमिटोजेनेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है? तो गेमिटोजेनेसिस में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स वाले होते हैं, इज नॉन एज गेमिटोजेनेसिस। अगर क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनने की प्रक्रिया होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, जो कैसी हैं? अगुणित कोशिका वाली हैं। व्हेन द टू गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस and it is not possible to differentiate them into male and female gametes। अगर क्या होता है कि जब नर और मादा युग्मक होगा ना, अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार के गैमेट्स को दे आर नॉन एज द होमोगैमेटिक और आइसोगैमेट्स। तो इस प्रकार का गैमेट्स क्या कहलाएगा? होमोगैमेट्स कहलाएगा या आइसोगैमेट्स कहेंगे। जैसे आपके जो है सम एल्गल मेंबर्स में जो है या आपका जो है होमोगैमेटिक पाया जाता है, लेकिन इफ द male and female gametes are morphologically dissimilar they are called heterogametics। यानी कि जब क्या होता है गैमेट फॉर्मेशंस में मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, एक छोटे होंगे दूसरे बड़े होंगे। तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। एमंग द हेटेरोगैमेट्स द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इज कॉल्ड एंथेरोजोइड्स और स्पर्म्स। तो यहाँ पर जो होता है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को हम लोग क्या कहेंगे? एंथेरोजोइड्स कहेंगे या इसे हम लोग स्पर्म्स कहेंगे। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में जो है ना हम लोग इसको एग्स या ओवम कहेंगे। क्या कहेंगे? एग्स या ओवम कहेंगे। लेकिन जब क्या होता है यहाँ पर जो है जब दो युग्मक में क्या होगा? एक नर होगा दूसरा मादा होगा। तो इस प्रकार के युग्मक को हम लोग या इस प्रकार के गैमेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? oogametes कहेंगे। तो यहाँ पर आइसोगैमेट्स यानी सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स होगा, एनाइसोगैमेट्स में डिसिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स होगा, और oogametes में क्या होगा? टू गैमेट्स ऑफ
अपोजिट सेक्स यानी एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा। और हेटेरोगैमेट्स के कंडीशंस में अगर क्या होगा, जो बड़े कोशिका होंगी, जो बड़े गैमेट्स होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा गैमेट्स बोलेंगे। और छोटे वाले यानी स्मॉल गैमेट्स को क्या बोलेंगे, माइक्रो गैमेट्स बोलेंगे। आगे जो प्रोसेस है वो है आपके गैमेट का ट्रांसफर यानी कि युग्मक का स्थानांतरण। आफ्टर द फॉर्मेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जब क्या होता है, नर और मादा कोशिकाएं जो होती हैं ना, युग्मक जो होता है वो तैयार हो गया होता है, तो शुड यानी कि उसे चाहिए, कम्स टू द फिजिकल एसोसिएशन यानी कि वे दोनों युग्मक आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, जुड़ते हैं। एंड सो दे फ्यूज टुगेदर कैन विद द ईच अदर यानी कि वे दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। एंड सम एल्गल एंड फंजाई बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल यानी कि यहाँ पर जो होता है ना कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होता है, जो आपके लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गल हो गया, फंजाई हो गया, इसमें नर और मादा कोशिका यानी युग्मक क्या होता है, दोनों मोटाइल होता है। वेयर एज द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी यानी जो आपके हायर एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर आपके पौधे और जंतुओं में यहाँ पर क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होता है ना वो मोटाइल होता है यानी वे चलते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होता है, जिसे हम लोग स्टेशनरी कहते हैं, है ना, स्थिर रहता है। इन द सिंपल प्लांट्स द लाइक द एल्गी, ब्रायोफाइट्स, मॉसेस एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर एक्ट्स एज द मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स यानी कि जो आपके एल्गी मेंबर हैं यानी शैवाल के सदस्य हैं, ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा है, इसमें क्या होता है, जो युग्मक जाते हैं ना यानी मेल गैमेट्स का ट्रांसफरेशंस होता है तो वह मीडियम में होता है, जो आपके जलीय माध्यम से हो सकते हैं, जैसे आपके ब्रायोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइटा हो गए। यहाँ पर जो मेल गैमेट्स का जो ट्रांसफरेशन होता है ना वह आपके वाटर के थ्रू होता है। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो सारे के सारे मेल गैमेट्स क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे यानी कि वो फीमेल तक पहुँच जाएंगे। टू फुलफिल दिस लॉस द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूसेस सेवरल थाउजेंड्स टाइम। इस वजह से जो है यानी कि मिलान की पॉसिबिलिटी को मैक्सिमम करने के लिए जो है ना मेल गैमेट्स जो है लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगला है फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ द female gametes is known as fertilizations or syngamy. It results in the फॉर्मेशंस ऑफ डायप्लॉइड सेल्स नॉन एज जाइगोट। होता क्या है कि जब युग्मक बन चुके होते हैं यानी कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो चुकी होती हैं, उसका ट्रांसफरेशंस होता है, तो मिलान के बाद चाहे वो आपके जो हैं मिलान आपके हायर प्लांट्स में हों, एनिमल्स में हों, तो जब क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है ना, यानी कि हिंदी भाषा में अगर बोलें तो जब युग्मक का निर्माण हो गया रहता है, युग्मक जो है एक दूसरे को आकर्षित करके इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो नर तथा मादा युग्मक जब मिलता है ना तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनगेमी कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डायप्लॉइड सेल्स, और यह बनाता है आपके क्या, द्विगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, यानी आपकी नर कोशिका हो गए, मादा कोशिका हो गए, ये क्या होती हैं, वो अगुणित कोशिकाएं होती हैं। और ये जब दोनों फ्यूज करते हैं ना तो क्या बनाते हैं, युग्मनज कोशिकाएं बनाती हैं। आगे है कि ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है वो है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि मिलान के आधार पर बात करें, बेसिस पर बात करें, तो पहला है आपका एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। लिखा हुआ है कि द मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ज़्यादातर जो है आपके जलीय माध्यम में रहने वाले जीव, जैसे आपके एल्गी हो गए, फिशेस हो गए एंड एम्फीबियंस हो गए, दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वह आपके जीव शरीर के बाहर होते हैं, यानी मीडियम में होते हैं। जैसे कि आपके जलीय पर्यावरण में होंगे, माध्यम में होंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे,
कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन्स इज नॉन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। अगर क्या होता है, फ्यूजन्स होता है आपके मेल और फीमेल गैमेट्स का आउटसाइड द बॉडी, जैसे आपके जल में होते हैं, एयर में होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस कहेंगे। एनहांस द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशंस, द ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस डिस्चार्ज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इन वाटर, बोनी फिशेस और फ्रॉग। और इस कंडीशंस में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस में जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं ना, वो डिस्चार्ज किए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इवेंचुअली यानी एक्सीडेंटली क्या होता है, वो आपके फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ करते हैं। तो याद रखने हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस जो होता है मेजॉरिटी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे आपके शैवाल में होते हैं, आपके मछलियों में होते हैं, आपके उभयचर प्राणियों में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होता है, और ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं। और यहाँ पर जो मिलान की प्रक्रिया होती हैं वो जीव शरीर से बाहर होती हैं, और इसमें नर युग्मक क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होता है, क्योंकि मिलान की जो प्रक्रिया होती है ना वो मिनिमम होती है। इसीलिए मेल गैमेट्स जो होते हैं ना, वह लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। यानी लार्ज नंबर में जो है ना मेल गैमेट्स क्या किए जाते हैं? जलीय माध्यम में छोड़े जाते हैं, जैसे आपके फ्रॉग्स हो गए, मछलियाँ होंगे, ये सब क्या करती हैं? रिलीज करती हैं मेल गैमेट्स को। अगला जो है वो है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशंस, यानी कि इन मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, हायर प्लांट्स, एनिमल्स में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स सच एज द ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जब इंटरनल फर्टिलाइजेशंस की बात होती है ना, तो ये आपके विकसित जीवों में पाए जाते हैं, जैसे आपके कवक में होते हैं, हायर एनिमल्स में होते हैं, जैसे आपके सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी जीव हो गए। इन सबों में क्या होता है? जो आपके जो जीव बनते हैं ना, यहाँ पर जो है निषेचन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो आपके जीव शरीर के इनसाइड यानी कि अंदर होते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। इनसाइड बॉडी जो है आपके कंबाइन करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन कहते हैं। हिंदी भाषा में इसे अगर आसानी से समझें तो आंतरिक निषेचन जो है निषेचन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें क्या होता है? नर और मादा युग्मक जो होते हैं ना जीव शरीर के अंदर बनते हैं, यानी अंदर मिलते हैं, इनसाइड मिलते हैं। जहाँ पर जो है मेल गैमेट्स जो होते हैं ना वह स्त्री शरीर के अंदर क्या किए जाते हैं? छोड़े जाते हैं। तो इस टाइप के जो है ना गैमेट फ्यूजन को, दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज आल्सो नोन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशंस। अगला हम लोग नोट करेंगे कि इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक द रोटिफर्स हो गया, हनी बीज हो गए, आपके जो है बर्ड्स हो गए, एंड इवन सम लिजार्ड्स, द फीमेल गैमेट्स ओवम फ्रॉम द न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशंस। तो इन सबों में क्या होता है कि जो फेनोमेनन होता है एक ऑर्गेनिजम्स को बनाने में ना, तो विदाउट फर्टिलाइजेशंस के होता है। तो इस प्रोसेस को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे समझें कि अगर कोई भी जीव शरीर का निर्माण होता है ना बिना निषेचन के ही हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। इन एनिमल्स द मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर्स इन पेरियर इन द मोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेज। तो याद रखने हैं आपको, पार्थिनोजेनेसिस किस कंडीशंस में कहलाते हैं? कि जब किसी भी जीवधारी का निर्माण जो होता है ना बिना निषेचन के होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना पार्थिनोकार्पी की, तो यहाँ पर जो है ना प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना है पार्थिनोकार्पी किस कंडीशंस में होता है? जब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है फल बनते हैं तो पार्थिनोकार्पी बोलेंगे, और जब क्या होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आता है ना वो आपके सीडलेस प्लांट्स जो है प्राप्त बनते हैं। यहाँ पर जो पार्थिनोकार्पिक के कंडीशंस में जो होते हैं ना वो आपके जो फ्रूट्स तैयार होते हैं वो आपके सीडलेस प्लांट्स यानी सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। आगे हम लोग देखें कि फूड फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि जो आपके
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, यहाँ पर जो है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशंस ऑफ जाइगोट नॉन एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। यानी कि जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी सारे इवेंट्स हैं आपके जाइगोट फॉर्मेशंस के बाद की जो कहानी होती हैं, वो सब के सब जो हैं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग जो है इवेंट शामिल किए गए हैं, जैसे कि जाइगोट का फॉर्मेशंस होना, द फर्टिलाइजेशंस लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ डायप्लॉइड सिंगल सेल स्टेज दैट इज नॉन एज द जाइगोटिक सेल्स। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइटल लिंक बिटवीन द एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशंस। यानी कि जब क्या होता है एक्सटर्नली और इंटरनली जो है जब ये फर्टिलाइज कर जाते हैं एग्स, तो क्या होता है युग्मनज का विकास होता है, यानी जाइगोटिक सेल्स बनते हैं। और ये जाइगोटिक सेल्स जो होता है ना डायप्लॉइड स्ट्रक्चर से लिए हुए रहता है, और इसको हम लोग फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जीवों का विकास होता है, जीवों का निर्माण होता है एक स्ट्रक्चर से, एक सेल से, जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फ्यूजन्स के बाद यानी जाइगोटिक सेल्स बनने के बाद एक नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है डेवलपमेंट्स ऑफ जाइगोट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि ये निर्भर करता है विकास टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जंतुओं के जीवन चक्र पर निर्भर करता है। इन्वायरमेंटल टू द एक्सपोजर, यानी पर्यावरण पर करता है। अगला है एम्ब्रायोजेनेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट नॉन एज द एम्ब्रायोजेनेसिस। तो हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं कि भ्रूण का विकास जब क्या होगा युग्मनज कोशिका से होगा ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया कहेंगे। तो एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है अलग अलग इवेंट शामिल होते हैं, प्रोसेस शामिल होते हैं। पहला है आपका सेल डिवीजन है, जिसे माइटोसिस होगा। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जो एम्ब्रायोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें कुछ अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कोशिका का विभाजन होना, इससे क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है आपके सेल डिफरेंशिएशंस का, इसमें क्या होता है टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना लेवल ऑफ डिवीजन क्या किया जाता है अलग अलग होता है। तो याद रखने हैं यहाँ पर कि एम्ब्रायोजेनेसिस में दो बातें हैं आपके, एक है सेल डिवीजन जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और सेल डिफरेंशिएशन से क्या होता है लेवल ऑफ डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका कौन कौन से कार्य करेंगे, यानी कार्यों का बंटवारा होता है। आगे देखें कि बेस्ड ऑन द वेदर द डेवलपमेंट्स ऑफ जाइगोट takes place outside or inside the body, female parents known as the animals are divided into two categories। तो अगर क्या करें हम लोग विकास के आधार पर देखें ना, तो जीव शरीर का निर्माण कैसे होता है जाइगोटिक सेल से। जाइगोटिक सेल कहाँ विकसित होते हैं, इनसाइड होता है कि आउटसाइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहला करेंगे ओविपेरस, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है जिसे हम लोग अंडयुज जीवधारी कहते हैं। द एनिमल्स इन विच द डेवलपमेंट्स ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल पेरेंट्स। जब क्या होता है कि जो युग्मनज कोशिका होती है ना, इसका विकास कहाँ होगा जीव शरीर के बाहर होगा, और ये एक विशेष प्रकार के कवच में होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आप कह सकते हैं जैसे एक अंडा का खोल होता है ना, जो आपके हार्ड प्लेट कैल्सिरियस सेल से बने होते हैं, उसी के अंदर क्या होता है ये बनते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि ओविपेरस एनिमल्स वैसे जीव को कहते हैं जिसमें क्या होता है अंडे देते हैं, यानी एग्स लेइंग एनिमल्स होते हैं। ओविपेरस एनिमल्स यानी अंडयुज जीवधारी, वैसे जीवधारी जीव क्या करते हैं अंडे उत्पन्न करते हैं। और इस अंडे में क्या होता है निषेचित अंडा होता है ना, जो माँ के गर्भ के बाहर और किसी एक कवच के अंदर पलता है, और उस हार्ड मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं कैल्सिरियस सेल्स कहते हैं, जो उसे इन्वायरमेंट से क्या करता है प्रोटेक्ट करके रखता है। तो एग्जाम्पल में जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या करते हैं अंडे देने वाले जीव होते हैं।
आगे है विविपेरस। क्या है विविपेरस? यानी कि आपके जड़ायु जीवधारी। ये क्या करते हैं? दैट एनिमल्स इन विच द डेवलपमेंट्स ऑफ जायगोट इनटू यंग वंस प्लेस इनसाइड द बॉडी। और ये होता है आपके फीमेल पेरेंट्स में, यानी कि जब जरायुज की बात आती है, यानी कि विविपेरस की बात आती है, या हम लोग इसको कह सकते हैं बेबी लेइंग एनिमल्स की बात आती है ना, तो यहाँ पर जो युग्मनज कोशिका होता है इनका विकास होता है जीव शरीर के अंदर, यानी इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और एक सर्टेन जो है स्टेज आने के बाद जो है ना, वो यंग वंस क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से मैच्योर करते हैं और डिलीवरी होती है उनकी। और ज़्यादातर जो आपके मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग, जैसे कि हम लोग मनुष्य हो गए, द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन द ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर्स एंड द प्रोटेक्शन। यानी कि जो आपके विविपेरस एनिमल्स होते हैं ना, ज़्यादातर जो आपके मनुष्य में, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, बच्चे के लिए एक खास केयरिंग होता है, एम्ब्रायोनिक प्रॉपर केयरिंग होता है, प्रोटेक्शंस होता है। तो यहाँ पर जो बच्चे जो रहने के जो चांसेस होते हैं, सर्वाइव करने के जो चांसेस होते हैं, वो अधिक से अधिक होते हैं अन्य जीवों की अपेक्षा। अगर हम लोग फ्लावरिंग कंडीशंस की बात करें, अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, तो जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। यानी कि ये कहाँ होते हैं? ओव्यूल्स में होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशंस ऑल द पार्ट्स ऑफ द flower except the pistil whereas the fall off in some plants such as the tomatoes and the brinjal एम्ब्रायो बनते हैं। आगे है कि द वाल ऑफ द ओव्यूल बिकम्स हार्ड, यानी ओव्यूल का जो वाल होता है ना, वो हार्ड होता है और वह विकसित होता है किस में? सीड में विकसित हो जाता है। एंड द ओवेरी जो होता है, ओवेरी किस में कन्वर्ट करता है? आपके फ्रूट्स में। और अलग अलग वाल जैसे आपके पेरीकार्प हो गए, है ना, एंडोकार्प हो गए, ये क्या करते हैं? फल भित्ति का निर्माण करते हैं। और हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम लोग देखें ए सेक्सुअल के कंडीशंस में कौन कौन से डिफरेंशिएट जो आपके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग थलग हैं, तो फर्स्ट में है इट इज ऑलवेज यूनी पेरेंटल एंड डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग का लिखा हुआ है कि यह कैसा होता है? यूनी पेरेंटल होता है, यानी कि आपके ए सेक्सुअल कंडीशंस में जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? बाय पेरेंटल होता है। क्या होता है? बाय पेरेंटल होता है, यानी कि यहाँ पर दो पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एसेक्सुअल कंडीशंस में नो गैमेट्स फॉर्मेशंस होता है, यानी कि यहाँ पर युग्मक का विकास नहीं होता है। लेकिन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है? युग्मक का विकास भी होता है और फ्यूजन्स भी होता है। तो याद रखने हैं फर्स्ट में कि यहाँ पर क्या होता है? यूनी पेरेंटल होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है? बाय पेरेंटल होता है ना, बाय पेरेंटल होता है, यहाँ पर यूनी पेरेंटल होता है। ए सेक्सुअल में नो गैमेट फॉर्मेशंस होता है, नो इन्वॉल्वमेंट्स होता है, जायगोट फॉर्मेशंस नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बाय पेरेंटल होते हैं, युग्मक बनते हैं, फॉर्मेट करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? मिलान होता है। दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है आपका इन्वॉल्वमेंट्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है? ए सेक्सुअल के कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, जिसमें आपके जायगोट का फॉर्मेशंस होता है। अगर हम लोग तीसरे डिफरेंशिएशन की बात करें, यहाँ पर जो है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशंस, यह जो है ना विकास की भूमिका में अपना जो है अहम भूमिका अदा नहीं करता है। यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है विकास संभव नहीं है, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके इवोल्यूशंस में। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है गैमेट का फॉर्मेशंस होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशंस जायगोट बनाते हैं और वेरिएशंस होता है, जिससे इवोल्यूशंस होता है। तो याद रखना है ए सेक्सुअल में क्या होता है? नो रोल इन इवोल्यूशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रोल इन इवोल्यूशंस होता है ना। अगला जो है वो है आपका डॉटर इंडिविजुअल्स आर जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स टू ईच अदर, यानी कि इस कंडीशंस में ए सेक्सुअल के कंडीशंस में जो बच्चे आते हैं ना, वह आइडेंटिकल होता है ना। उसको हम लोग क्या बोले थे? क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बोले थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट होता है, यानी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते हैं। तो इस कंडीशंस में हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नहीं कहेंगे। ठीक है। अगला जो है और
आखिरी पांचवा है, इसमें जो है क्या है कि इट काउजेज रेपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, यह जल्दी जल्दी क्या करता है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है, लेस होता है कंपेरेटिवली टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। लेकिन हायर एनिमल्स में जैसे ह्यूमंस में वन ही यानी कि जो है एक ही जीव क्या होते हैं, पैदा होते हैं यानी कि उत्पन्न होते हैं।